हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 2 का विविध उदाहरण बताऊंगा। विविध उदाहरण का जितना भी क्वेश्चन है आज की इसी वीडियो में मैं खत्म करूंगा और अगला वीडियो से मैं विविध प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डिफ्रेंसिएशन पर लेकर के जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिफ्रेंसिएशन सिखाऊंगा। जितना भी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो सारा चैप्टर को मैं क्लियर करवाता हूं सबसे पहले। उसके बाद जितना भी चैप्टर है सबको लाइन बाय लाइन में क्लियर करवाते जाऊंगा। बस आप शिद्दत से मेरे साथ आप जुड़े रहिए, है ना। तो विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो उदाहरण नंबर 9 है। वो कह रहा है क्या, देखिएगा मैं इसे हल करवाता हूं आपका। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 जो है बच्चा वो है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटा क्या है 5 है। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटा क्या है 5 है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो कितना को मन कर रहा होगा कि यहाँ भी तो एक्स जैसा 3 पाई बटा 5 है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, लेकिन कुछ कंडीशन भी बताए थे। उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी साइन का रेंज जो होता है वो माइनस पाई बटा 2 से बड़ा या बराबर होता है और प्लस पाई बटा 2 से छोटा या बराबर होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और रेंज जो है वो चेक कर लेंगे। 3 पाई है ना जी, तो 3 गुना 180 अब बटा में क्या होगा 5। छातिया 5 कितना बार में कटेगा 180 से, यहाँ पे 45 बार में कटेगा। और 45 तिया क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा आपका 135। तो यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा 180 में कितना घटाएंगे तो 35 होगा, 45 घटाएंगे ना जी। 180 में 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अभी साइन इनवर्स और साइन दोनों सेम है तो साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन होगा 180 में 45 जाएगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होगा, यानी साइन 45 होगा। और ये दोनों सेम है और 45 इसके रेंज में है तो हम इसको क्या कर देंगे बाहर कर देंगे 45 डिग्री को। और पता है 45 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा और 45 चौका सिया से होता है, यानी आंसर जो होगा आपका वो पाई बटा 4 होगा। यानी उदाहरण नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बताया हूं मैं वो समझ में आया होगा। तो अब अगला उदाहरण है बच्चा जी उदाहरण नंबर 10। और उदाहरण नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आपका उदाहरण से आता है। और एनसीईआरटी का उदाहरण और एनसीईआरटी का प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को शिद्दत से आपको देखना है। अब आपको मैं उदाहरण नंबर 10 सिखाने का प्रयास करता हूं, आप बस देखते रहिए। मैं एकदम यूं ही चुटकी में सारा क्वेश्चन को बता दूंगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, सभी को समझा दूंगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ रहिए और बोर्ड की तैयारी करिए। बोर्ड में 100 में 100 आएगा बच्चा। उदाहरण नंबर 10 का कहना है कि दर्शाइए, क्या करना है दर्शाना है आपको कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर में क्या दर्शाना है आपका कॉस इनवर्स 84 बटा क्या लाना है 85 लाना है, यही लाना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स एलएचएस में हम लोग लिखेंगे, एलएचएस में लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस में लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 और आरएचएस में लाना है कॉस इनवर्स 84/85। तो देखिएगा ये जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पर है। तो हम आपको बताए थे ना कि साइन इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर और माइनस बीच में लगेगा बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बताए थे ना आपको, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है आपको कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 ये एक्स का काम कर रहा है और ये बाई का काम कर रहा है, यानी साइन इनवर्स एक्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर यानी 8/17 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए और यहाँ 8/17 हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा यानी 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8×8 होगा और 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा, है ना। माइनस में 8/17, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 3 × 9 अब बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा जी, मैं इधर कैलकुलेशन करता हूँ, जरा सा ध्यान दीजिए ना, आपको मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, 3/5 है इंटू में रूट अंडर 289 को यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ 289 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 289 माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 8/ क्या हो जाएगा 17, 8/ क्या होगा 17, एलसीएम में यहाँ क्या हो जाएगा 25 और यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 289 में से 64 किया तो कितना बचेगा 225 बचेगा और बटा में 289 माइनस 8/17 इंटू 25 में से 9 जाएगा 16 और बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 225 किसका स्क्वायर रूट है, 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चा, तो यहाँ पे 225 जो है वो 15 का है और 289 जो है वो 17 का है, माइनस 8/ क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे साइन इनवर्स 15 या 45 हो जाएगा और 17×5 85 हो जाएगा, 8×4 32 हो जाएगा और 17×5 85 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो है वो सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे क्या करना है एलसीएम लेना है और यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे हम लोग को कॉस इनवर्स 84/85 लाना है। तो कई बच्चे यहाँ पर आने के बाद डाउट में आ जाएंगे कि ये तो गड़बड़ बात है कि 45 में से 32 घटाएंगे तो हमारा कहाँ आएगा 84, बटा में तो 85 मिल रहा है। लेकिन ज़रा सा ध्यान दीजिएगा तब ना आपको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ 85 एलसीएम होगा ना जी, उसके बाद क्या हो जाएगा ऊपर से 45 और माइनस 32 होगा ना, 45 माइनस क्या होगा 32 होगा। अब 45 अब जरा सा इधर हम मिटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्पेस कम है, आप लिखते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना। इधर देखिए अब आपका 45 माइनस क्या आया हुआ है 32 आया हुआ है, देखिएगा मैं सिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे आपका क्या आया हुआ है साइन इनवर्स 45 माइनस 32। अब 45 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 13/ क्या हो जाएगा 85। यानी अभी जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से वो साइन इनवर्स 13/85। और आपको लग रहा होगा सिर्फ ही वाला देखिएगा कि 84/85 आना चाहिए, तो गड़बड़ बात, यहाँ साइन में आया हुआ है, आपको लाना है कॉस में, तो इस साइन को आप कॉस में बदलिए ना, आपको अपने आप मिल जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। तो हम लोग बदलते हैं इसको, मान लेंगे माना साइन इनवर्स 13/85 बराबर क्या हो जाएगा
थीटा हो जाएगा और 13/85 बराबर जो हमारा होगा वो इस साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये फार्मूला है, P/H होगा साइन थीटा का, है ना। यानी P का मान 13 और H का मान 85 है, तो B का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आप निकाल लीजिएगा। B का मान जो हमारा आएगा वो 84 आएगा। आप कैसे निकालिएगा मालूम है, 84 आएगा। आप कैसे निकालिएगा B का मान, आप कर लीजिएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी B बराबर जो होगा वो 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर करिएगा तब आपका आएगा 84। यानी B का मान कितना आएगा बच्चा जी, 84 आएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा कॉस इनवर्स, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है, और आपका B का मान इस हिसाब से 84 आता है और H का मान आपका क्या है 85 है, और इट इज़ फाइनल आंसर। ये जो है वो फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिस इज फाइनल आंसर है आपका। तो इसे गौर से अगर आप देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए, गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर गलती एक बार होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब इंसान से छोटी छोटी गलती धीरे धीरे सुधार आती है ना। सबसे छोटी छोटी गलती होती है, तो गलतियां होती है, सभी से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। तो ऐसा नहीं कि गलती होती है तो गलती पे गलती करते जाना है, उस गलती को सुधार करने का प्रयास करना है ना। हम भी बोर्ड पे बताता हूँ तो कई एक वर्ड गलत बोलते हैं, गलती हो जाता है, चाहते नहीं है। कई चीज़ गलत लिखा जाता है, चाहते नहीं लेकिन लिखा जाता है। लेकिन प्रयास मेरा रहता है कि मैं जितना शुद्ध लिख सकूं, प्रयास मेरा रहता है कि मैं जितना शुद्ध बोल सकूं, प्रयास मेरा रहता है कि मैं जितना शुद्ध से शुद्ध जानकारी बच्चों को दे सकूं, है ना। प्रयास ये हर एक बच्चा और हर एक टीचर को होना चाहिए। अब देखिए, आपको मैं उदाहरण नंबर 11 पर लेकर के चलता हूँ। इसे मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उदाहरण नंबर जो है बच्चा जी वो आपका 11 है। बड़ा खतरनाक उदाहरण है और बड़ा समझदारी से, बड़ा समझने के लिए ये बना है। आपको समझदारी यही क्वेश्चन बढ़ाएगा, है ना। और इतना अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछता है बराबर। इसलिए इस क्वेश्चन पे आपको फोकस एकदम देना होगा और ध्यान से देखना होगा। देखिएगा, बोर्ड परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन पूछने वाला आपको मैं बताऊं कि बोर्ड परीक्षा में पूछता है, उस क्वेश्चन पर आप फोकस दीजिएगा। और ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में नहीं पूछता बच्चा जी। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, उदाहरण नंबर 11, ये 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आता है। कितना नंबर में आता है? 5 नंबर। और इस वीडियो में आपको 5 नंबर और 2 नंबर, मतलब बहुत सारा वैसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर 2 नंबर में आता है। और उदाहरण का तो क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है वो उदाहरणे का क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखता है और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखता है ना। तो ये तो हमारा ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें लाना है पाई, इसके मदद से हमें क्या लाना है? पाई लाना है। जरा सा ध्यान दीजिए ना, हम आपको ला देंगे पाई। देखिए, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर x मान लेंगे। साइन इनवर्स 12/13 बराबर x मान लेंगे। और यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/5 बराबर y मान लेंगे। और यहाँ पे tan इनवर्स 63/16 को हम लोग जो है वो z मान लेंगे। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। इतना काम आप लोग जरूर करिएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चा जी? उसके बाद इस साइन के मदद से, इसके मदद से इसको tan में बदल लीजिए, है ना। इसको क्या चीज़ में बदल लीजिए बच्चा जी? tan में बदल लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि साइन x बराबर जो है, साइन x बराबर जो है वो 12/13 हो जाएगा, यानी P/H का मान। तो B का मान क्या होगा? B का मान H का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। B का मान जो होगा वो 169 माइनस 144। 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा जी? यहाँ पे 25 बचेगा और B का मान क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, हो गया,
है ना, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब यहाँ पे भी कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको कर लेना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos बाई हो जाएगा, cos बाई बराबर 4/5 होगा। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों b/h हो जाएगा, b/h होगा। यानी आपका जो है वो यहाँ पे p का मान निकालना है और h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी p का मान जो है वो 25 माइनस क्या हो जाएगा 16। 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। और p का मान जो है वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। p का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका tan z बराबर क्या हो जाएगा 63/16 और यहाँ पे p बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी अब यहाँ से आपको h निकालना है तो h, अच्छा छोड़िए, इसे आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए कि tan z बराबर जो है आपका वो 63/16 है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, tan z बराबर 63/16। अब जरा सा यहाँ पर देखिए tan x बराबर क्या है भाई साहब, tan x बराबर p/b न होगा तो p का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 5, दिखाई दे रहा है, tan x का मान 12/5। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे tan y का मान, यहाँ से क्या निकालेंगे tan y का मान p/b, p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है बच्चा जी 3/4। इतना तो हम लोग निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं ना। यहाँ से tan x का मान, tan y का मान और tan z का मान, मतलब इधर से हम लोग tan x का मान, tan y का मान और tan z का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखने जा रहे हैं। लिखते हैं हम कि हम जानते हैं, क्या लिखना है आप लोग को भी कि हम जानते हैं कि tan, यहाँ पे tan x प्लस बाई बराबर जो होता है वो tan x प्लस tan बाई और बटा 1 माइनस tan x इंटू tan बाई होता है। ये लिखना है आपको, आपको भी लिखना है, हम तो लिखवे किए और आपको भी सीखना और आपको भी लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, अब tan x प्लस बाई, tan x प्लस बाई बराबर आपका होगा tan x का मान क्या है, यहाँ देखिए ना 12/5 है, क्या है 12/5। तो tan x के जगह पे 12/5 लिखिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। tan y के जगह पे क्या होगा 3/4 हो जाएगा तो 3/4 लिख दीजिए। 1 माइनस tan x के जगह पे 12/5 इंटू tan y के जगह पे 3/4। तो यहाँ पे अब क्या होगा tan x प्लस बाई बराबर 12/5 प्लस 3/4, एलसीएम 12×5 क्या हो जाएगा 60। 5 को यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 ही 100 क्या हो जाएगा 44, प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी यार क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम जो होगा गलती हो गया मिस्टेक से, यहाँ 12×5 क्या 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और 5 चौका 20 तो 12 चौका क्या हो जाएगा 48 प्लस 4×5 20 तो 5×3 15 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ भी 20 एलसीएम, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 माइनस बटा में कुछ नहीं तो 1, 20 माइनस 12×3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 12×3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये 20 से 20 क्या हो जाएगा खत्म, यानी tan x प्लस बाई बराबर tan x प्लस बाई बराबर 48 प्लस 15 जो होगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 और बटा में 20 में से 36 जाएगा, 20 में से 36 जाएगा तो माइनस में क्या होगा 16 होगा, माइनस में क्या होगा 16 होगा। अब देखिए खेला स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, tan x प्लस बाई बराबर पता है आपका क्या आया -63/16 आया, -63 क्या आया 16 आया। आप ये सब लिखते जाइए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जो है tan x प्लस बाई बराबर इधर आपको मैं पूरा कर देता हूँ। tan x प्लस बाई बराबर क्या आया, tan x प्लस बाई बराबर जो है बच्चा जी वो आपका आया tan x प्लस बाई बराबर जो आया वो माइनस में 63/16 आया और tan x प्लस बाई बराबर जो आया अभी नीचे में लिखा हुआ था कि 63/16 जो है वो किसका मान है, tan z का मान है। देख लीजिए आप नीचे लिखा हुआ होगा कि 63/16 किसका मान है, tan z का मान, यानी यहाँ जो आया माइनस क्या आया
tan z आया। अब tan x प्लस वाई जैसे है वैसे इसको लिख देंगे, और माइनस tan z को हम लोग tan पाई माइनस z लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस टेन यानी tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है। इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए कि tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, इसलिए माइनस tan थीटा को हम tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये tan से tan आपका खत्म, x प्लस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा पाई माइनस जेड, यहाँ x है और यहाँ प्लस वाई है और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ये माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा पाई बचेगा। और जरा सा अभी निकाल करके सबका मान, ये x का मान कौन था, ये था साइन इनवर्स 12 बटा क्या था 13, प्लस वाई का मान क्या था कॉस इनवर्स 4/5 था, और प्लस में क्या हो जाएगा जेड का मान जो है वो tan इनवर्स 63 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को ये उदाहरण नंबर 11 समझ में आया होगा, क्योंकि उदाहरण नंबर 11 जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बच्चों से एक विनती करूंगा कि बच्चा जब कभी भी पढ़िए तो सिर्फ मोबाइल देखिए नहीं बल्कि मोबाइल से लिखिए। अगर सिर्फ मोबाइल को आप देखते हैं, मतलब हमसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप देख रहे हैं मोबाइल को, उसको लिख नहीं रहे हैं, आपका जो पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। और आप जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। जो बच्चा इसे लिख रहा है वो बच्चा समझिए कि अपना लाइफ में इसको अपना रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो उनका भविष्य के लिए है, ये चीज़ वर्तमान के लिए नहीं है। और जो बच्चा सिर्फ देख रहे हैं वो इसको वर्तमान के लिए मान रहे हैं, भविष्य के लिए नहीं। तो जो वर्तमान के लिए मान रहे हैं मैं भी भविष्य में ये चीज़ आपको धोखा दे सकती है, और जो भविष्य के लिए मान रहे हैं उनका वर्तमान भी सही होगा, उनका भविष्य भी सही होगा। इसलिए आप कॉपी में नोट करिए, हर एक दिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो नोट करिए, है ना, आप ही के लिए मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिए आगे का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सभी उदाहरण मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं है। आपके सामने उदाहरण नंबर 12 है बच्चा जी, और उदाहरण नंबर 12 को भी समझना है, सभी उदाहरण को आज ही समझ लेना है, बिल्कुल एकदम शिद्दत से देखते रहिए। उदाहरण नंबर 12 भी हल्का है, ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। उदाहरण नंबर 12 है आपका, जो ज़रा सा ध्यान से देखिए, इसको सरल करना है। tan इनवर्स a cos x है, माइनस में b sin x है, और बटा में b cos x है, और प्लस में a sin x है। इसको सरल करना है, इसको क्या करना है सरल करना है। देखिए इधर tan इनवर्स है, अगर यहाँ tan आ जाता है, इधर tan इनवर्स है, अगर यहाँ tan आ जाता है उसके आगे कुछ रहता है तो बताइए उसके आगे वाला बाहर हो जाएगा कि नहीं, और क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं। तो प्रयास मेरा रहेगा कि यहाँ tan बनाए, तो यहाँ tan बनाने के लिए मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप याद करिए, यहाँ माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप याद करिए, तो यहाँ a प्लस का फॉर्मूला रहे चाहे ये माइनस का, यहाँ 1 रहता था। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ tan इनवर्स करेंगे और यहाँ से b cos x को कॉमन करेंगे, क्योंकि b का कॉमन तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि b cos x का है कॉमन कर रहे हैं सर, तो b cos x इसलिए कॉमन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ फार्मूला में 1 होना बड़ी ज़रूरी है, बाकी कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ 1 होना ज़रूरी है। तो b cos x अगर हम कॉमन लिए हैं तो देखिए सब जगह से b cos x नहीं जाना रहा है, सब जगह से b cos x कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी कॉमन नहीं होता है और ज़बरदस्ती कॉमन लिया जाता है तो जो कॉमन लिया जाता है उसी को हर एक में भागा दिया जाता है। जैसे a cos x यहाँ है, यहाँ कॉमन b cos x नहीं हो रहा है, तो a cos x में क्या करिएगा ना कि b cos x से भागा दे दीजिएगा, माइनस में b हो जाएगा, b sin x में से नहीं ना कॉमन हो रहा है, तो b sin x में क्या करिएगा b cos x से भागा दे दीजिएगा, हो जाएगा
बटा में अब क्या होगा, बटा में यहाँ से b cos x ही कॉमन लेना है। यहाँ पे b cos x में b cos x से ही भागा देना, हालांकि 1 लिख सकते थे आप, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ a sin x में क्या करना है, b cos x से भागा दे देना, b cos x से भागा दे देना, हो गया। अब देखिए b cos x से b cos x खत्म। अब यहाँ आपका क्या बचा है, tan इनवर्स बचा है। यहाँ a बटा b बचा हुआ है, इनटू में cos से cos खत्म, यहाँ पे माइनस में b से b खत्म, साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और यहाँ बटा में क्या हो जाएगा, b से b खत्म, cos x से cos x खत्म, 1 प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे a बटा b है, और इनटू में क्या है, ये 1 को नहीं लिखिए, चाहे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a बटा b है, और साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है बच्चा जी, वो जरा ध्यान से देखिए कि tan इनवर्स a बटा b है माइनस tan x है, बटा 1 प्लस a बटा b इंटू tan x है। इसको जो है पूरा को आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, 1 प्लस इसको a मान लीजिए या इसको b मान लीजिए, तो tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस a इंटू बी, ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला है आपका, ये जो फार्मूला है आपका वो tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, a बटा b माइनस tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स बाई, और बाई के जगह पे tan x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये tan इनवर्स a बटा b जैसे है वैसे रह जाएगा, माइनस में ये दोनों सेम है तो x जो है वो बाहर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। और दिस इज फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है उदाहरण नंबर 12 का। अब देखिएगा उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 को भी देख लीजिए आप, उदाहरण नंबर 13 को भी देख लीजिए। उदाहरण नंबर 13 भी बिल्कुल आसान है, सभी क्वेश्चन आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना मैं बताता हूँ उसी क्वेश्चन को घर में बैठ करके आप हर एक दिन प्रैक्टिस करिए। उदाहरण नंबर 13 बच्चा जी जरा गौर से देखिए, यहाँ कह रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर में पाई बटा 4 है, इसको सरल करना है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, यही फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या लगा देंगे आप, हल में लिखेंगे कि tan इनवर्स 2x प्लस y के जगह पे 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू में क्या हो जाएगा 3x बराबर में क्या हो जाएगा पाई बटा 4 हो जाएगा। ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो 3 दू क्या हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan पाई बटा 4। आपको मालूम होगा कि tan पाई बटा 4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, यानी 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। 5x बराबर क्या होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा, है ना। उसके बाद ये जो है 6x स्क्वायर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5x प्लस में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस में 5x है, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आपका 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चा जी 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 6x स्क्वायर है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 6x माइनस में x हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, और माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ से 6x को कॉमन करो तो x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, यहाँ माइनस में 1 कॉमन करो तो x प्लस 1 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x प्लस 1 को कॉमन करो तो क्या बचेगा 6x माइनस 1 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए कि x प्लस 1 बराबर जो है वो 0 होगा, x प्लस 1 बराबर जो है वो 0 होगा, और यहाँ पे जो बच्चा जी यहाँ पे जो है वो 6x
-1 बराबर जो है 6x -1 बराबर जो है वो 0 होगा और x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा और 6x बराबर +1 हो जाएगा और x बराबर जो है यहाँ पे x बराबर जो है वो 1/6 प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1/6 प्लस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीका से समीकरण बनता है, इस तरीका से समीकरण बनता है x बराबर -1 और x बराबर जो है 1/6। इस तरीका से 2 आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे जो है वो आपका 2 आंसर आता है। अगर 1/6 को रखा जाए तो यहाँ 1 क्या बनेगा 3 बनेगा और यहाँ जो है वो आपका 1/2 बनेगा, है ना। इस तरीका से बनता है और आपके सामने आपका बुक भी है। उसी प्रकार से इसमें 2 तरीका से 2 आंसर है, x बराबर -1 है और एक x बराबर जो है वो 1/6 है। तो यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1/6 संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि x बराबर -1 रखने से यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, जो कि यहाँ पे निगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। निगेटिव में हर एक पॉजिटिव का योगफल हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। 2 पॉजिटिव का योगफल हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसलिए ये जो है वो आपका असंभव है, ये जो है असंभव है और ये आपका आंसर है। कभी भी 2 पॉजिटिव को जब जोड़ा जाएगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण का सभी क्वेश्चन मैं बताया और मेरा जो बताने का प्रयास रहा वो बिल्कुल अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सर जो आप बताए उससे मेरा दिल गदगद हो गया और बताइए मज़ा आ रहा है ना। तो अगले दिन मैं विविध प्रश्नावली का प्रश्न बताऊंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।